What if I tell you that success is not about big goals, just tiny habits, not motivation, not willpower, just tiny habits make a big difference. In this video, I will explain the core idea of the book Atomic Habits, written by James Clear. So let's start. So first of all, what is हैबिट लूप? हैबिट लूप मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों कोई ट्रिगर, कोई सिग्नल मिलता है, उसके बाद में हम उस पर काम करते हैं और उसके बाद में उसका रिवॉर्ड मिलता है। कैसे? जैसे मान लो तुम्हें 4 बजे, शाम को 4 बजे चाय पीने की आदत है, तो कैसे? जैसे टाइम हुआ 4 बजे, तुम्हें टाइम का सिग्नल मिला और फिर तुम चाय पिए और फिर तुम्हें वो अच्छा फील हुआ, गुडनेस वाली फीलिंग हुई, तो उससे क्या हुआ, ये एक लूप बना। और उस लूप को क्या बोलते हैं? हैबिट लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगर मिलता है, तुम्हें किसी की याद आई तो तुमने गाने सुने और तुम्हें अच्छा लगा, तो याद आना एक सिग्नल है, क्यू है। और फिर तुम्हारी वो प्रोसेस है, तुम गाने सुनना और उसके बाद में वो उस पर काम करना, वो सब क्या हुआ, वो नहीं, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा फील होना, दैट इज़ वो हो गया तुम्हारा रिवॉर्ड। तो उस तरह एक हैबिट लूप बनता है। अब हैबिट लूप में हम क्या करते हैं, कोई जैसे कि तुम्हें चाय पीने की आदत छोड़नी है, तो तुम क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही 4 बजे सिग्नल मिलता है चाय पीने का, तो तुम क्या करोगे? चाय की जगह कुछ और कर लोगे, लाइक जूस पी लोगे, और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हें वैसी फीलिंग हो जिस तरह चाय पीने से हो, वैसा ही रिवॉर्ड मिले। तो इससे क्या होगा? इससे मतलब रिप्लेस हो सकती है एक हैबिट। बाकी चेंज करना या फिर एक हैबिट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये होता है हैबिट लूप। इसके बाद में हम बात करेंगे हैबिट्स के जो 4 लॉ है, इन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला लॉ है मेक इट ओबियस। मेक इट ओबियस मतलब कि तुम इसको इतना मतलब ओबियस मतलब तुम्हारे विजुअल के सामने, तुम्हारी नज़रों के सामने रहना चाहिए, जिसके कारण तुम उस पर काम कर सको। जैसे तुम्हें गिटार सीखना है तो अपने बेड के पास में रखो, तुम्हें कोई बुक पढ़नी है तो तुम अपने सामने रखो, और इस तरह करोगे ना तो तुम्हारे लिए वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। या फिर किसी हैबिट को अगर तुम्हें ऑब्वियस करना तो क्या कर सकते हो कि मतलब कोई दूसरी हैबिट है जो परमानेंट हैबिट है, उसके साथ तुम ऐड कर सकते हो। लाइक तुम्हें सुबह धूप सेकना पसंद है बालकनी में जाके, तो तुम ऐड कर लो कि मैं जब भी बालकनी में जाऊँगा तो 10 उटक बैठक लगाऊंगा, 10 नहीं तो 5 लगा लो। इस तरह मतलब उसको किसी दूसरी हैबिट के साथ लिंक कर लो कि भाई मैं वो काम करूँगा ना तो उसके साथ मैं ये भी करूँगा। इससे क्या होगा कि वो लिंक हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगी। और उसके बाद में आता मेक इट ईजी। ईजी मतलब ऐसा नहीं कि तुम पहले ही दिन 50 उठक बैठक का चैलेंज ले लो, पहले ही दिन तुम बुक के कम से कम 5-6 पेज पढ़ने का चैलेंज ले लो, 10 पेज पढ़ने का चैलेंज नहीं। शुरुआत करो बिल्कुल छोटी तरीके से। ऐसे नहीं है कि तुम पहले दिन जाओगे कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा करके, नहीं। शुरुआत बिल्कुल छोटे से करो, फिर उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाओ। तो इससे क्या होगा कि वो मतलब एक बुक है टाइनी हैबिट्स, उसके अनुसार ये बताते हैं कि तुम अपनी हैबिट को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो उसको अवॉइड नहीं कर पाओ तुम। तो इस तरह हो गया मेक इट ईजी। थर्ड जो होता है मेक इट सेटिस्फाइंग। मेक इट सेटिस्फाइंग मतलब जैसे कि तुमने वो हैबिट्स की है तो उसके बाद में खुद को उसका रिवॉर्ड दो, खुद को रिवॉर्ड दो। और अगर तुमने तोड़ी है तो उससे खुद को पनिश करो कि भाई मैं अपनी फेवरेट चीज़ नहीं खाऊंगा। और फोर्थ लो है मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे हमें वो फास्ट फूड पसंद है तो उस पर हम देखते हैं कि किस तरह उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई मतलब जैसे कि तुम किसी फूड आइटम की एड देखते हो तो किस तरह बताया जाता है कि वो कितना टेस्टी है, तो वो हमें अट्रैक्ट करता है कि यार कितना टेस्टी होगा, मुझे खाना ही चाहिए। तो वो जिस तरह अट्रैक्ट करता है ना, वैसे ही हमें जो हैबिट है, जो हमें डालनी है हैबिट, उसको अपने दिमाग में अट्रैक्टिव बनाओ। कैसे बनाता हूँ देखो, मैं बताऊँ। तुम्हें पढ़ाई करने की हैबिट डालनी है, जैसे 1-2 घंटे की पढ़ने की हैबिट डालनी है। तुम क्या करो? फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन करो कि अगर तुम जो चाहते हो, आईएएस बनना, आईआईटी निकालना, नीट निकालना, डॉक्टर बनना, जो चाहते हो, अगर वो तुम कर लोगे तो कितना अच्छा होगा तुम्हारे साथ, कितना अच्छा होगा तुम्हारी फैमिली के साथ, कितना मतलब वो रेस्पेक्ट मिलेगी। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हें मतलब क्लियरिटी आएगी कि तुम्हें मतलब सच में करना तो ज़रूरी है। अट्रैक्टिव हो जाएगी, हाँ मैं ये करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि अपने आप वो मोटिवेशन आ जाएगा, अंदर सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये 4 लो है। 5वां लो मैं अपनी तरफ से देता हूँ, मेक इट क्लियर। इसमें क्या है कि जैसे, हालांकि ये एग्जांपल एटॉमिक हैबिट्स का ही है कि तुम्हारे पास 2 स्मोकर है और उनको कहो कि तुम
स्मोक करना छोड़ दो। तो अगर दोनों को फिर अगर स्मोकिंग के लिए कोई सिगरेट ऑफ़र की जाए, तो पहला क्या कहेगा कि भाई मैं नहीं पीता, मैंने छोड़ दी बीड़ी, या फिर पीता ही नहीं मैं ऐसा। और दूसरा कहेगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने की। अब इन दोनों में इतना अंतर है कि अगर पहले वाले को बोला जाए कि तो वो तो पूरा क्लियर है कि वो करेगा ही नहीं स्मोक। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि भाई अगर मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन अगर तुम फोर्स करोगे तो मैं पी लूँगा। इसमें साफ क्लियरिटी दिख रही है। मतलब दूसरा वाला क्लियर भी नहीं है अभी तक, उसने अपने आइडेंटिटी चेंज नहीं की है। वो सोच रहा है कि मैं एक स्मोकर हूँ लेकिन अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके ये कह दे कि भाई मैं हूँ ही नहीं स्मोकर, तो फिर उसके लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने नज़रों में आइडेंटिटी चेंज कर दो। किस तरह? तुम प्रॉपर नोट बैक वेंचर, नोट कि तुम कुछ भी नहीं आते डफर हो, नहीं, खुद को टॉपर समझो और उसी तरह काम करो। खुद को एक डिसिप्लिन बॉय समझो और उसी की तरह काम करो। ऐसे नहीं कि मैं इनडिसिप्लिन बॉय हूँ लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, मैं डिसिप्लिन बॉय हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरे लिए नॉर्मल है। अपने आप को वैसा समझो, अपने आप को जैसा तुम बनना चाहते हो ना वैसा समझो। इससे क्या होगा कि मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी आएगी। और जो काम नहीं करना उसको साफ मना कर दो, भाई नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि क्लियरिटी है। और अगर करना है तो वही करना है भाई, उसके अलावा कोई नहीं। उस टाइम पे वही काम करना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। तो इस तरह छोटी छोटी हैबिट से हम बहुत बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर तुम एक दिन में 1% इम्प्रूव करते हो ना, तो 37% इम्प्रूव कर लोगे एक साल में। ऐसी बात जेम्स क्लियर ने की है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। मैं रोज़ एक समरी लेके आता हूँ बुक की छोटी सी। सो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।